हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन में गिवन है कि क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसका लेंथ इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ है और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है ग्रूव को डिज़ाइन करना तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, हम इसमें ब्रेथ जो है उसको लेट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव बी एल। लेट द breadth of mango groove equal to L। हमने मैंगो ग्रूव की लेंथ को L कंसिडर किया और लेंथ हमारा ब्रेथ को हमने L कंसिडर किया और लेंथ हमारा क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रूव इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा वो ट्वाइस ऑफ L। तो लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव विल बी ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ मीन्स ट्वाइस इट्स एल, क्योंकि हमने एल जो ब्रेथ है उसको कंसिडर किया है एल। ठीक है, नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन में 800 मीटर स्क्वायर और लेंथ और ब्रेथ हमारा है 2L और L। तो उसे पुट करके हम सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया इज गिवन इन द क्वेश्चन 800 मीटर स्क्वायर है, इक्वल टू लेंथ है हमारा ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इनटू ब्रेथ है हमारा L। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। 800 इक्वल टू 2L स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 800, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 400 इक्वल टू L स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेंगे, L स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 400 हमारा राइट हैंड साइड आ गया, इधर 0 आ गया, तो हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन L स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको हम अपनी जनरल इक्वेशन AL स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर प्लस C से हम कंपेयर करेंगे इसे। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग the equation with AL square plus BL plus C equal to 0। ठीक है, तो we obtain, कंपेयर कर लेंगे। अब A का कोफिशिएंट क्या है, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू क्या है हमारा 0 एंड C इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस 400। ठीक है, अब ABC हमें पता चल गए। अब हमें इसका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट के ग्रेटर देन 0 आता है या इक्वल टू 0 आता है, दैट मीन्स वी विल हैव रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स आ गए दैट मीन्स द रेक्टेंगुलर ग्रूव मैंगो ग्रूव इज पॉसिबल टू डिज़ाइन। ठीक है, अगर वो नेगेटिव में आता है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन द मैंगो ग्रूव। इसलिए हम लोग ये कंपेयर करके इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट वी विल फाइंड आउट। तो देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, B हमारा 0 है, माइनस 4 इंटू A है 1 इंटू C इक्वल टू माइनस 400। तो ये सॉल्व कर लेंगे, 4 4 से 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D इक्वल टू 600। D आ गया हमारा 600, तो 1600 आया, तो 1600 इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इट विल हैव रियल रूट्स। क्योंकि हमने जब पढ़ा था अपने नेचर ऑफ रूट्स में, तो केस 1 क्या था हमारा, इफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज़ B स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारे रियल 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स वी विल हैव
2 रियल रूट्स और हमारा रेक्टेंगुलर ग्रूव जो है इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं सिंस D is greater than 0, therefore the equation will have real roots ठीक है, हेंस रियल रूट्स निकल गए तो हेंस द जो हमारा मैंगो ग्रूव है कैन बी डिज़ाइन। तो इसको भी स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, हेंस द डिज़ायर्ड रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव कैन बी डिज़ाइंड। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन में दिया था कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव जब हमारा लेंथ इज़ इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ और हम एरिया अगर 800 मीटर स्क्वायर है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, येस इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन द मैंगो ग्रूव एज द डिस्क्रिमिनेंट इज़ कमिंग ग्रेटर देन 0 एंड इट विल हैव रियल रूट्स। ओके, तो उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव डिज़ाइन हो सकता है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो हम लेंथ ऑफ ब्रेथ कैसे निकालेंगे, उसका हमें पता है कि इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या निकालेंगे, वी नो हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स, ये हमने पढ़ा है पहले भी। तो रूट कैसे निकलेगा इसका, नाउ रूट्स ऑफ द इक्वेशन L स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 को क्या निकलेगा, L इक्वल टू, ये हमें फॉर्मूला पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ये हमने पहले पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब माइनस बी क्या है हमारा, देख लेते हैं, b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 400। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, b इक्वल टू 0 हो गया ये, प्लस माइनस b 0 है हमारा, माइनस 4 इंटू ए है 1 इंटू सी क्या है हमारा माइनस 400। देख लेते हैं एक बार, c है हमारा माइनस 400। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए क्या है हमारा 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 0 ही हो गया, बचा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1600 अपॉन 2। ठीक है, अब ये 1600 अंडर रूट 1600 को हम स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, 40 इंटू 40 लिख सकते हैं 1600 को, 40 इंटू 40, 4 4 से 16, 0 से तो 1600 आ जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 2। ठीक है, अब ये 40 इंटू 40 एक पेयर बन गया, तो हम 40 हमारा बाहर आ जाएगा इसको अंडर रूट से, तो प्लस माइनस 40 अपॉन 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा 40, तो क्या आएगी वैल्यू, प्लस माइनस 20। ओके, 2 1 2, 2 2 4 0, 20 आ गई वैल्यू। 20 क्या है हमारा, L इक्वल टू प्लस माइनस 20। अब हमें पता है हमारी जो लेंथ की वैल्यू है, ब्रेथ की वैल्यू कुड नॉट बी नेगेटिव, तो हम इसको क्या करेंगे, वी विल नेग्लेक्ट दिस, वी विल नॉट कंसिडर द वैल्यू नेगेटिव -20, वी विल ओनली कंसिडर द वैल्यू +20। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं, हाउएवर द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसको हम वी विल कंसिडर ओनली L इक्वल टू +20। देयरफॉर ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा, हमने कंसिडर किया था, लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रूव बी L। तो ब्रेथ क्या हो गया हमारा, ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर किया हमने, नेगेटिव को डिस्कार्ड कर दिया। और लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ है, लेंथ इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ हमारा 20 है, तो 2 इंटू
20 कितना हो गया 40 मीटर। ठीक है, तो हमारे यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू आ गई 20 मीटर और लेंथ की वैल्यू दिस लेंथ हो गया हमारा दैट इज़ ट्वाइस ऑफ दिस ब्रेथ हो गई हमारी 40 मीटर। दिस इज़ ब्रेथ, दिस इज़ लेंथ। ठीक है, इस क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में हमें गिवन था एरिया गिवन था 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ था ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, वहाँ से हमने एरिया की वैल्यू पुट करके लेंथ को ब्रेथ को कंसिडर करके एल, तो लेंथ इक्वल टू ट्वाइस इट्स ब्रेथ हमने पुट किया, तो उसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। फिर हमने कंपेयर किया अपनी जनरल इक्वेशन ए एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी इक्वल टू 0 से, वहाँ से कोफिशिएंट निकाल के हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके हमें पता चला द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब ग्रेटर देन 0 होती है वी नो दैट कि उसके रियल रूट्स निकलते हैं, सो इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन दिस मैंगो ग्रूव। उसके बाद हमने उसके फॉर्मूले से रूट फॉर्मूले से हमने इसके ब्रेथ की वैल्यूज़ निकाली। ब्रेथ निकल गया तो हमारा लेंथ भी निकल गया, तो हमारे दोनों ब्रेथ एंड लेंथ द वैल्यूज़ वी हैव फाइंड आउट। So this is the solution. If you find any problem in this question, so you can write down in the comment section. Thank you for now.